मसीह यीशु के अजीम जलाली कद्दूस बाबरकत और रहीम नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद अपने लोगों को जगह बजगह इस्तेमाल करता है ताकि खुदा के लोग जो उसके चुने हुए लोग हैं उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी तारीफ के गीत गाएं, उसकी मदद सराई करें। आइए हम आज खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। पढ़े लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। किसी शख्स ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। अब खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि इंसान उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, उसके नाम की मदसराई करे, उसके गीत गाए, उसकी प्रस्तुति करे, उसके कलाम को सुने और सुनाए। वैसे ही तमसील खुदावन ने अपने कलाम में अपने बंदा के जरिए यहाँ पर पाकिस्तान की बयान की है कि किसी ने पाकिस्तान में एक दरख्त लगाया और जब उसमें फल ढूंढने आया ना पाया। वैसे ही मेरा और आपका खुदा हर रोज हमारे अंदर नए फल को ढूंढने आता है, मोहब्बत के फल को, तहम्मुल के फल को, परहेजगारी को, जो रूह के फल है उनको ढूंढने आता है, अच्छे फलों को ढूंढने आता है, नेहमतों को ढूंढने आता है। अगर हमारा खुदा हमारे अंदर हमारे फलों को नहीं ढूंढ पाता तो क्या होता है? बाइबल बयान करती है, उस पर उस बागबान से कहा कि देख 3 बरस से, कितने बरस से? 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। एक मालिक है, उसने बाग लगाया, बाग में दरख्त लगाया और दरख्त में फल ही नहीं आता, और वो उसको कहता है कि मैं 3 सालों से इसको ढूंढने आता हूं कि मुझे कोई अच्छा फल मिले, लेकिन मुझे इसमें कोई अच्छा फल नहीं मिलता। वो उसे कहता है कि इसे काट डाल। क्या कर? काट डाल, क्योंकि इसका मुझे कोई फायदा नहीं है। बिला वजह जगह घेरे हुए है, बिला वजह पानी दिया जाता है, मेहनत की जाती है इसके ऊपर, और ये आखिर में आकर कोई फल नहीं देता। वैसे ही हमारी जिंदगियां हैं, वैसे ही इंसान की जिंदगी है। खुदा ने इंसान को बना दिया है, पूरा साल खुदा उसको देता है कि इंसान अपनी जिंदगियों को बदले, अपने ख्यालातों को बदले, अपनी सोचों को बदले। इंसान 2022 से 2023 में चला गया है। जो 25 साल का था वो 26 साल का हो गया है इंसान, जो 30 साल का था वो 31 साल का हो गया, लेकिन जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आई, ख्यालातों में तब्दीली नहीं है। वही गाली गलोच, वही बदी, वही अपनी जुबान से गंदी बातों का इजहार करना, वही नशा करना, शराब नोशी करनी, खुदा को रद्द कर देने वाली बातें हैं। हम अपने आप को मसीही कहते हैं, नाम के मसीही हैं हम। खुदा का कलाम कहता है कि इसे काट डाल, क्योंकि मुझे इसके अंदर से कोई फल नहीं मिलता। लेकिन जो वहां का मालिक होता है वो कहता है इसे काट डाल, ये जमीन को भी रोके हुए है। उसने जवाब में उससे कहा कि ए खुदावन, जो वहां काम करने वाला होता है वो कहता है ए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे, इस साल तू और भी इसे रहने दे। मैं इसके इर्द गिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर आगे फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। क्या करना? काट डालना। ये इंसान खुद अपने आप को कहता है कि खुदा मुझे 1 साल और दे दे, मैं 1 साल और लेकर तेरे नाम को जलाल दूंगा, मैं अपनी सारी बदकारियां छोड़ दूंगा, मैं अपना सारा नशा छोड़ दूंगा, मैं अपनी सारी बुरी बातें छोड़ दूंगा, मैं तेरी तरफ आऊंगा, तेरे नाम को जलाल दूंगा। मालिक कहता है चल तू 1 साल और ले ले। ऐसे ही मेरा और आपका खुदा है, हमें बयान करता है, हमें खुदावन यीशु कहता है कि 1 साल तुम्हें दे दिया। अब इस साल के अंदर क्या हमने अपने आप को तब्दील करना है, या वैसे ही हम जैसी जिंदगी पुरानी गुजार रहे थे वैसे ही हम अपनी नई जिंदगी को गुजारेंगे? जैसे हम पुराने साल में नशा करते थे वैसे ही हमने इस नए साल में नशा करना है। जैसे हम पुराने साल में बदी करते थे वैसे ही क्या हमने इस नए साल में बदी करनी है? जैसे हम पुराने साल में अपनी जुबान से गंदी बातें करते थे, बातों बातों में गंदी बातें कर देना ये खुदा को नापसंद है।
इसी जुबान से हम खुदा के नाम को जलाल दें, इसी जुबान से हम खुदा को याद करते हैं, इसी जुबान से हम दुआ करते हैं, इसी जुबान से हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ते हैं, और इसी जुबान से हम गंदी बातें करना पसंद करते हैं। क्या मसीही लोगों के लिए ये बात वाजिब है? नहीं। अगर हम मसीही हैं तो हमें मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, हमें मसीह के साथ रहकर अपनी जिंदगी को बसर करना है। जब तक हम अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, जब तक हम अपनी जिंदगियों के अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक मेरा और आपका खुदा हम लोगों को, अपने लोगों को नहीं बख्शेगा, वो काट डालेगा। और उसने कह दिया है कि जो दरख्त फल नहीं लाता उसे काट दिया जाता है। इंसान एक दरख्त की मानिंद है। अगर हम अच्छा फल लाते हैं तो हम मसीह के हैं। अगर हम इसी बदन से बुरा फल लाते हैं, यानी बुरी बातें करते हैं, बदखोइयां करते हैं, चोरियां करते हैं, घुमंड करते हैं, बुरी बातें करते हैं, बुरे ख्यालातों को रखते हैं, गाली गलौज करते हैं, नशा करते हैं या बुरी बातें करते हैं, तो हम इसी बदन से बुरे फल को, यानी शैतान के लिए ये काम करते हैं। हम अपने आप को मसीही कहने के लायक नहीं ठहरते, क्योंकि खुदा का कलाम हमारा मजाक नहीं है। हमने अपने कलाम को, खुदा के कलाम को मजाक बना रखा है कि रात को सोने से पहले कलाम पढ़ लिया, सुबह उठ के हल्की सी दुआ कर ली और पूरा दिन गंदी बातें की, नशा किया, एक दूसरे के साथ बुरी बातें की, ख्यालातों में, सोचों में बदी लेकर आए। ऐसा हमारा कलाम नहीं हमें सिखाता। आप मसीही नहीं, हम मसीही नहीं अगर हम ये काम करते हैं। अगर हमें मसीही होना है तो मसीह के नक्शे कदम पर चलना होगा। इस नए साल के अंदर हमने अपने आप को तब्दील करना है। ये नया साल हमारी जिंदगी के लिए एक और नया साल है। हम उनको देखें जिनको खुदा ने हाथ नहीं मुहैया किए, जिनके पास पाँव नहीं, जिनके पास देखने के लिए आंखें नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, बोलने के लिए जुबान नहीं है, चल फिर नहीं सकते। हम उनसे लाख दर्जे अच्छे हैं, तो भी हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, तो भी हम अपनी जिंदगियों को तब्दील नहीं करते, तो भी हम खुदा की तरफ नहीं आते, तो भी हमारे ख्यालात बदी की तरफ होते हैं, हमारे ख्यालात नशा की तरफ होते हैं, गंदी बातों की तरफ होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हम मसीहत में अच्छे हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि हम नॉर्मल जिंदगी को गुजारते रहें। एक इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो वो गंदी बातें कर ले, या तो वो खुदा के कलाम को पढ़ ले, या तो वो नशा कर ले, या तो वो खुदा की तरफ आकर मसीही बन जाए। अगर हम मसीही होना चाहते हैं तो हमें अपने आप को तब्दील करना है, हमें खुदा की तरफ अपने आप को लेकर आना है। आइए मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम हमें क्या कहता है? मकाशवा की किताब 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा का कलाम कहता है, जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। जो तख्त पर बैठा था कहता है, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। अब नया क्या है? नया साल है, नई जिंदगी है, नई सोचें हैं, नए ख्यालात हैं। आप पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में आ जाते हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए, इंसान के लिए बेहतरी है। आप ये ना देखें कि साल गुजर चुका है, आप अपनी जिंदगी के अंदर एक नए साल को देखें। आप आज से ही, आप ये ना सोचें कि मैं नेक्स्ट ईयर जाकर खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करूंगा, अपनी जिंदगी को बदल दूंगा, सारी बुराइयां, सारे नशे, सारे बुरे काम, गंदे काम छोड़कर अगले साल मैं खुदा के नाम को जलाल दूंगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अगर आपने सोच लिया है अपनी जिंदगी को बदलना, तो आप सोचना शुरू कर दीजिए। खुदा आपके जहन में रहकर आपके ख्यालातों को तब्दील कर देगा, आपकी बुरी रविशों को तब्दील करके अच्छी चीजें आप में डाल देगा। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो कुल कायनात को बनाने वाला खुदा है, उसने हमारी शक्लें अपनी हाथ की हथेली पर खोद रखी है। वो अपने लोगों के मांगने से पहले ही उनको मुहैया कर देता है। वो देने वाला खुदा है। उसके हाथ इतने छोटे नहीं कि वो अपने लोगों को बरकत ना दे सके, उसके कान इतने भारी नहीं होंगे कि वो अपने लोगों की दुआओं को सुन ना सके। वो देने वाला बाप है। वो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम मांगेंगे नहीं अपनी जिंदगियों के लिए कि ऐ खुदा मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे, मेरे ख्यालातों को तब्दील कर दे,
तब तक खुदा नहीं करेगा। हमें खुद से हिम्मत करनी है और खुदा के नाम को जलाल देना है। लिखा है, जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। वो नया बना देने की कुव्वत और ताकत रखता है। फिर उसने कहा, लिख लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा व इंतहा हूँ। ये यीशु मसीह की बात की गई है। अल्फा ओमेगा, इब्तिदा व इंतहा। वो सब चीजों को नया बना देने की कुव्वत और ताकत रखता है। खुदा ने उसको ऐसी ताकत तवानाई दी है, खुदा ने उसको ऐसी बरकत दी है, वो खुद खुदा होकर भी सब लोगों को नया करने की कुव्वत रखता है। मेरे अजीजों, हमें अपने जिंदगियों के अंदर, अपने ख्यालातों के अंदर, अपनी सोचों के अंदर मसीह को लेकर आना है। अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। आपने सोचना है, मैंने सोचना है। आप अपने माँ बाप को कहें, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपने शौहर को, अपनी वाइफ को कहें कि आज से अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। नया साल हमारी जिंदगी में अच्छे काम लेकर आएगा, अच्छा साल होगा, बाबरकत होगा, बेबरकत ना होगा। जब तक हम अपनी जिंदगी में मसीह को नहीं लेकर आएंगे, तब तक हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं आएंगे। ये खुदा का कलाम कहता है। हम जितना मसीह से दूर भागते जाएंगे, जितना हम गुनाह की तरफ भागेंगे, जितना हम नशे की तरफ भागेंगे, गंदी बातों की तरफ भागेंगे, बुरे ख्यालातों की तरफ भागेंगे, वक्त ब वक्त, जगह ब जगह हम इसी जुबान से गंदी बातें करेंगे, मसीह हमसे दूर 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 होता जाएगा। जब हम अपने आप को मसीह में ले आएंगे, जब हम अपने आप को, अपने ख्यालातों को बदल देंगे, मेरा और आपका खुदा हमारी जिंदगियों को नया कर देगा। वो नया करने की कुव्वत और ताकत रखता है। वो अपने लोगों को बचाता है, वो अपने लोगों को छुड़ाता है। दूसरा करंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। क्या है? अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। पुरानी चीजें क्या हैं? यही हैं। इंसान के अंदर से जो चीजें निकलती हैं वो इंसान को नापाक करती हैं। ये वही चीजें हैं जो जाती रहेंगी जब तक आप मसीह की तरफ नहीं आएंगे। हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं मसीह की तरफ, तो मसीह हमारी तरफ 2 स्टेप आगे बढ़ाता है। हम अगर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसी जिंदगी में रहेंगे, तो मेरा और आपका मसीह भी हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा। हमारे खानदानों में बीमारियां आ जाती हैं, मुश्किलातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, टेंशनें आती हैं, रोग आते हैं, हम टेंशनों में रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं, हम खुदा से आगे दुआएं करते रहते हैं और हमारे काम नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम मसीह से बहुत दूर हो जाते हैं। मसीह हमसे दूर नहीं होता, हम मसीह से बहुत दूर चले जाते हैं। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। जब हम मसीह की तरफ आते हैं तो मसीह अपने लोगों को चुन लेता है, मसीह अपने लोगों को बरकत देता है। जो मसीह के साथ लोग चलते हैं, यकीनन प्रॉब्लम्स उनके साथ भी आती हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। यीशु के शागिर्दों के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। यीशु के शागिर्दों को संसार कर दिया गया, यीशु के शागिर्दों को काट दिया गया, मारा गया, बहुत सारी अजियतें दी गई, तो भी मसीही लोग मसीह के साथ चलते रहे और मसीह के नाम को जलाल देते रहे। हम भी अगर मसीह के साथ चलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलातें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमने भागना नहीं है। मेरा और आपका खुदा जो कुल कायनात को बनाने वाला खुदा है, वो अपने लोगों की मदद करना जानता है। वो मुल्क इस्राएल को फराउन की गुलामी से बचा सकता है, तो आपको मुझे हर किस्म की बीमारियों से भी बचा सकता है, हर किस्म की परेशानियों से भी बचा सकता है, क्योंकि वो बचाने वाला बाप है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा व इंतहा है। वो अपने लोगों की रहनुमाई करता है, वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है, वो अपने लोगों के साथ रहकर उनकी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े और अजीब काम करता है। मेरे अजीजों, इस नए साल के अंदर हमने अपनी जिंदगियों को तब्दील करना है। हमने अपनी जिंदगियों के अंदर से बदी को खत्म करनी है, गुनाह को खत्म करना है,
नशे को खत्म करना है। इस जुबान से जो हम गंदी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं वक्त ब वक्त, इसको खत्म करना है। मसीह के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है। खुदा यीशु नासरी हम सबको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। यकीनन खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसका प्यार निराला है। वो अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो अपने लोगों की रहनुमाई करता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने लोगों के साथ साथ रहता है। आए आसमानी बाप खुदावंद यीशु, मैंने खुदावंद तेरे मुकद्दस पाक कलाम की बातों को सीखा है खुदावंद यीशु। अब आप खुदावंद जितनी बातें मैंने सीखी हैं खुदावंद यीशु, इस पर अमल करूं और तेरे नाम को जलाल दूं। जितने भी लोग तेरे मुकद्दस पाक कलाम की बातों को सुन रहे थे खुदावंद यीशु, इन सब के जहनों में खुदावंद यीशु तेरे कलाम की बातें बैठ जाएं। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकालने वाले हो, बल्कि तेरे पाक कलाम की बातों को अपने जहन में रखकर, जहन नशीन करके दुनिया के कोने कोने तक हर एक फर्द बशर को सुनाने वाले हो और तेरे नाम को जलाल दे। आज के कलाम के वसीला से खुदा यीशु हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए, हम पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में शामिल हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।